हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब का 11वां चैप्टर नीति के दोहे। तो इन दोहों में जो कि कबीर और रहीमदास जी के हैं, इसमें नीति और जीवन से संबंधित बातें बताई गई हैं। इन दोहों के माध्यम से कबीर और जो रहीम है, दोनों ने ही जीवन से जुड़ी जो सच्चाइयाँ हैं उनको समझाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं कि इन दोहों में क्या बताया गया है। तो ये जो पहले दोहे हैं ये हैं कबीरदास जी के। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपरा मुझसा बुरा ना कोय। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए निकला, संसार में भटका, लेकिन बुरा ना मिलिया कोई, लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो दिल खोजा आपरा, लेकिन जब मैंने आपरा माने अपना, जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, जब मैंने अपना दिल खोजा तो मुझसा बुरा ना कोई, तो पता लगा कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई और व्यक्ति है ही नहीं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए संसार में भटका, लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो पता लगा कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई और व्यक्ति है ही नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि हम क्या करते हैं जीवन में, हमेशा दूसरों की ही बुराइयां देखते हैं। हम कितने बुरे हैं ये हम कभी नहीं देखते, लेकिन जब हम अपनी स्वयं की बुराइयों को देखते हैं और अपनी जो बुराइयां हैं वो समाप्त कर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस संसार में कोई भी बुरा हमें नज़र नहीं आता। तो कहने का क्या अर्थ है कि हम जीवन में हमेशा दूसरों की ही बुराइयां देखते हैं, स्वयं की बुराइयों को नहीं देखते। यदि हम अपनी बुराइयों को समाप्त कर दें तो हमें कोई भी बुरा नज़र नहीं आएगा। अगर हम अच्छे हैं तो हमें हर कोई अच्छा ही नज़र आता है। आगे कवि कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और गोविंद भगवान, गोविंद माने ईश्वर भगवान, यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हों तो मैं इस दुविधा में हूँ, इस परेशानी में हूँ कि पहले किसके पैर छूँ। काके लागो पाए, पाए मीन्स पैर, पाँव। तो वो सोचते हैं कि मैं पहले किसके पैर छूँ। तो बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए। तो वो कहते हैं कि निश्चय ही मैं पहले जो गुरु हैं उनको प्रणाम करूँगा, उनके पैर छूँगा, क्योंकि उनकी कृपा से ही मुझे गोविंद मिले हैं। गोविंद मतलब भगवान मिले हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही मुझे ईश्वर से मिलने का जो मार्ग है वो पता चला है। तो वो कहते हैं मैं निश्चय ही गुरु को पहले प्रणाम करूँगा, क्योंकि वह गुरु ही हैं जिसने मुझे ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाया है। अर्थात जो गुरु हैं वो ईश्वर से भी बड़े हैं। तो हम बिना सही मार्गदर्शन के अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, और जो हमारा मार्गदर्शक है वो कौन है, गुरु हैं। तो वो कहते हैं हमें गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उनका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। तो गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हैं हमारे सामने तो वो कहते हैं कि मैं पहले जो गुरु हैं उनके ही पैर छूऊंगा, क्योंकि उनकी कृपा से ही जो गोविंद हैं, भगवान हैं, उनका मुझे मार्ग पता चला है, उनसे मिलने का जो मार्ग है, जो रास्ता है वो पता चला है। तो जो गुरु है उन्होंने ही मुझे ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाया है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हों और मैं इस दुविधा में हूँ कि किसको पहले प्रणाम करूँ, तो मैं निश्चय ही गुरु को पहले प्रणाम करूँगा, क्योंकि वह गुरु ही हैं जिसने मुझे ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाया है। अर्थात गुरु ईश्वर से भी बड़े हैं। हम बिना सही मार्गदर्शन के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और हमें अपने मार्गदर्शक गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो जो कबीरदास जी हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए, साईं इतना दीजिए, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए,
जामे कुटुंब समाए, जिसमें मेरे और मेरे परिवार का कुटुंब समाए, कुटुंब माने परिवार, समाए माने मतलब यहाँ पर जो मेरा परिवार है उसका पालन पोषण हो जाए, उसमें जो मेरा परिवार है वो समा जाए। मतलब मुझे ज़्यादा की लालसा नहीं है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए जिसमें मेरा और मेरा जो परिवार है वो समा जाए, उसका पालन पोषण हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, और मेरे घर से कोई साधु या सज्जन व्यक्ति भी निराश होकर ना लौटे। तो मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर में कोई साधु महात्मा आए तो वो भी खाली हाथ ना जाएं, वो भी निराश होकर ना लौटें, वो भी भूखे ना जाएं। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति से अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कभी कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जिसमें मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, और मेरे घर में कोई साधु आए, मेरे घर से कोई साधु या सज्जन व्यक्ति भी निराश होकर ना लौटे, मेरे घर में कोई भी साधु महात्मा आए तो वो भूखा ना जाए। तो वो कहते हैं मैं भी भूखा ना रहूं और जो मेरे घर में साधु महात्मा आए वो भी भूखा ना जाए, वो भी निराश होकर ना लौटे। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति से अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए, उसको इतना ही मांगना चाहिए जितना कि उसको आवश्यक है। आगे के जो दोहे हैं वो है रहीमदास जी के। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम एक धागे के समान होता है, मत तोड़ो छिटकाए, तो इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। छिटकाए मीन्स झटका देकर, तो इसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे धागे को झटका देकर तोड़ देने पर या तो टूटे से फिर ना जुड़े, या तो वह जुड़ ही नहीं पाता, जुड़े गांठ पड़ जाए, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ अवश्य लग जाती है। तो आप अगर कोई धागा देखते हैं, लेते हैं, तो आप देखते होंगे कि वो टूट जाता है तो क्या होता है, वो जुड़ नहीं पाता। अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा, उसमें आपको गांठ लगानी होगी। तो रहीमदास जी यही कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे धागे को झटका देकर तोड़ देने पर या तो वह जुड़ ही नहीं पाता, अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ अवश्य लग जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रेम भी टूटने के बाद या तो जुड़ ही नहीं पाता है, और यदि जुड़ भी जाता है तो कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है। तो हमारे संबंध जो हैं वो पहले जैसे नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं गांठ अवश्य पड़ जाती है, मन में खटास अवश्य आ जाती है। तो हमारे जो संबंध हैं उनको हमें संभाल कर रखना चाहिए, उसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। आगे कभी कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो बड़े बड़े मतलब जो महान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो बड़ाई ना करे, वे कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। बड़े ना बोले बोल, और ना ही वो घमंड भरी बातें करते हैं। तो जो बड़े या महान लोग होते हैं वे कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते, वरन उनके कामों से दूसरे लोग ही उनकी प्रशंसा करते हैं। तो उनके जो काम होते हैं बड़े बड़े, उसकी प्रशंसा दूसरे लोग ही करते हैं। तो जो महान लोग होते हैं वो अपनी तारीफ अपने मुंह से कभी नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलते। ठीक उसी प्रकार जिस तरह रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल, ठीक वैसे ही जैसे हीरा कीमती होते हुए भी कभी स्वयं यह नहीं कहता कि उसका मूल्य इतना अधिक है। महान व्यक्ति अपने गुणों का स्वयं कभी बखान नहीं करते, अपनी जो तारीफ है अपने मुंह से कभी नहीं करते। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो यही कहते हैं कि जो महान लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो कभी भी अपनी बड़ाई मतलब प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करते, अपने जो काम होते हैं उनको नहीं गाते हैं,
मतलब जो उन्होंने काम किए हैं बड़े बड़े, उनकी प्रशंसा वो स्वयं नहीं करते, घमंड भरी बातें नहीं करते, वरन उनके जो काम है उनकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह जो हीरा होता है, हीरा कब कहे, तो जो हीरा होता है वो ये कब कहता है, अपने आप कभी नहीं कहता कि उसका जो मूल्य है वो इतना अधिक है। ठीक वैसे ही जैसे हीरा कीमती होते हुए भी कभी स्वयं यह नहीं कहता कि उसका मूल्य इतना अधिक है, उसी तरह जो महान व्यक्ति होते हैं अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते, अपने गुणों की तारीफ स्वयं नहीं करते। आगे कभी कहते हैं, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काजित, संपत्ति संचयी सुजान। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, तरवर फल नहीं खात है, कि जिस प्रकार वृक्ष क्या करते हैं, फल नहीं खाते, अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पिए न पान, सरवर मतलब सरोवर, तालाब जो है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कह रहीम पर काजित, संपत्ति संचयी सुजान। तो जो सुजान मतलब सज्जन पुरुष होते हैं वो अपनी जो संपत्ति होती है उसको क्यों इकट्ठा करते हैं, पर काज हित, दूसरों के हित के लिए। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन का संचय स्वयं के लिए नहीं करते, जो धन होता है उसको अपने लिए इकट्ठा नहीं करते, वे औरों की भलाई के लिए धन को इकट्ठा करते हैं, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए धन इकट्ठा करते हैं। पर काज हित मतलब दूसरों के हित के लिए। तो यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, जिस प्रकार सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन का स्वयं जो संचय है अपने लिए नहीं करते। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन का संचय स्वयं के लिए नहीं करते, अपने लिए नहीं करते हैं, वे औरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं, धन संचय करते हैं। आगे कवि कहते हैं, जो गरीब पर हित करे ते रहीम बर लोग, कहा सुदामा बाप रऊ कृष्ण मिताई जोग। तो रहीमदास जी कहते हैं कि वास्तव में महान लोग वे होते हैं, वे ही होते हैं जो गरीब लोगों का हित करते हैं। जे गरीब पर हित करे, जो कि गरीब लोगों का हित करते हैं, उनका भला करते हैं। ते रहीम बड़ लोग, तो जो रहीमदास जी हैं वो क्या कहते हैं, बड़ लोग, बड़े लोग वही होते हैं जे गरीब पर हित करे, जो गरीब लोगों का हित करते हैं, दूसरों का हित करते हैं। कहा सुदामा बाप रऊ कृष्ण मिताई जो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार असहाय गरीब सुदामा को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के योग्य समझा। कहा सुदामा बाप रऊ, बाप रऊ मतलब असहाय बेचारे, मिताई मीन्स मित्रता। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार असहाय गरीब सुदामा को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के, मिताई मीन्स मित्रता के, योग मीन्स योग्य समझा और अपने बराबर दर्जा देकर उनका जो मान सम्मान था उसको बढ़ाया था। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि वास्तव में महान लोग वे ही होते हैं जो गरीब लोगों का हित करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार असहाय बापरू असहाय गरीब सुदामा को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के योग्य समझा और अपने बराबर दर्जा देकर उनका मान बढ़ाया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या किया, अपना मित्र बनाया। तो जो श्री कृष्ण भगवान थे उनका बहुत मान सम्मान था और जब सुदामा जी उनके मित्र बन गए तो उनका भी मान सम्मान होने लगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इसमें कबीरदास जी ने और जो रहीमदास जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि हमें अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको पहले ख़त्म करना चाहिए, तो हमें क्या होगा, सारा संसार ही अच्छा लगेगा। और जो गुरु हैं गोविंद हैं उसमें कौन अधिक महान है, तो जो गुरु हैं उनको उन्होंने गोविंद से भी महान बताया है, बड़ा बताया है। और वो कहते हैं हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें भगवान से उतना ही मांगना चाहिए जितनी कि हमें आवश्यकता हो। और जो रहीमदास जी हैं वो कहते हैं कि हमारे जो प्रेम संबंध हैं उनको हमें अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए और हमें अपने जो प्रेम संबंध है उनको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए।
और बताते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं उनका कैसा व्यवहार होता है, सज्जन पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।